मेरे आका। कहो। आका, आप मुझसे नाराज हैं क्या? क्यों मेरी तरफ नहीं देख रहे आप? उस हमले का कसूरवार मुझे ठहरा रहे हैं। अगर तुम्हें जिम्मेदार ठहराता तो हम बात नहीं कर रहे होते। मुझे माफ कर दें, मैं हर तरफ सोचने पर मजबूर हूं मेरे आका। तुम्हारी आंखों में खौफ है बारगली। तुम्हारी वफादारी में एतमाद नहीं रहा, गायब हो गया। मुझसे छुपाने वाला, खुफिया रखने वाला जो ये राज है, तुम्हें ताकतवर नहीं बना सकता इब्राहिम। ये तुम्हें बुज़दिल बना देगा। तुमने मेरे यहां होने के सबब, मेरे मकसद, मेरे हदफ को अच्छी तरह जानते हुए भी ये कैसे नहीं सोचा? मैं तुम पर भरोसा करते हुए जंग के दौरान अगर कोई नुकसान उठाऊं तो फिर तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूं? इसकी जगह यही है। हर वक्त मेरी आंखों के सामने होगा, ऐसे कि जब भी चाहूं मौत के कितने नजदीक हूं ये देख सकूं मैं। तुम जा सकते हो।
वाली साहब, इस काम में और कितना वक्त लगेगा? अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। दिन रात की परवाह ना करके हमारे शेर ईमान की ताकत से काम जारी रखेंगे। सलामत रहे। पुल मुकम्मल कर ले तो सबको इनाम से नवाजूंगा। हमारे पास वक्त कम है, काम को तेजी से जारी रखा जाए। बहरी बेड़ा डन्यूब में हमारा मुंतजिर होगा। मेरे आका, पाया तख्त से खत आया। ए मेरे जर्राए दिल सुल्तान, तकदीर ने मेरे रंजूर दिल और चूर चूर जिस्म को गमे हिजर से छलनी कर दिया। ए रब्बे दो जहां, मैं अपने खूब रू खुश अतवार सुल्तान के लिए तेरी बारगाह में गिर दी। मुझे उनसे कभी जुदा ना करना। जल्द ही मुझे उनका जाने मन सुल्तान। आपकी बेटी मेहरमा, सलीम और बायजीद मासूमाना अंदाज में सलाम करते हैं और आपकी खाके पाक को चूमते हैं। मेरे आप इस मुकद्दस जंग में आपको फतह नसीब करे और फख्र से आपको सरबुलंद करे। आमीन। खजीना सुल्तान उम्मीद से हैं। इब्राहिम पाशा को भी मेरा सलाम। दोनों जहानों की खुशियां आपको मिले। دەناڵێنمە دووری ئەو چیتر عاشق دەرمانی نییە بۆ دەرد بڵێ کە هیچ دەرمانێک برینی من ساڕێژ ناکات. خەم بە خەنجەرەکەی دڵی منی کردە ئامانج، وەک گنەی هەمیشە نەخۆشم و لە دووریت چاوم پڕ لە گریانە. सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। हाथ रुकने मत दो जवानों, काम जारी रखो। कब मुकम्मल होगा ये? मुकम्मल है आका। अगर आप हुक्म दे तो उस पार ले जा सकते हैं लश्कर को, लेकिन तोपखाने को पुल से गुजारने के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा आपको। डिन्यू पे पहुंचने वाले बहरी बेड़े कल तक आ मिलेंगे। अपना कॉल साबित कर दिया बाली साहब, जो कहा कर दिखाया। सुल्तान मौज़म आपकी हौसला जापोलिया की तरफ से क्या खबर है? उसे हमने बेहद मुनासिब पेशकश की थी, लेकिन जवाब नहीं आया कोई। सुना है वो मदद करना चाहता है लुई की। मोहाज पहुंचकर ही मालूम होगा कौन किसका साथी है। वो हमारे साथ होगा तो पहनेगा ताज और अपने तख्त का वारिस होगा। इब्राहिम पाशा। हुक्म मेरे आका। पाए तख्त की क्या खबर है? खजांची का कासिद आया था कि
ठीक है सब कुछ, कोई परेशानी नहीं है। आला, जितना वक्त लगा है इस पुल के तैयार होने में, उससे कम वक्त में इसे गिरा दिया जाए। अब मंजिल पाएंगे या शहीद होंगे, वापस नहीं पलटेंगे हम लोग। तैयार, या अल्लाह, बिस्मिल्लाह, हमला। बादशाह हजरात, हंगरी वाले हमारे असूलों से आशना हैं। वो आसान हरीफ नहीं है। अगर हम उससे अपना हक नहीं ले सके तो फिर वो हमारे असूलों की खिलाफ वर्जी करके हमें नाकाम बनाने की कोशिश करेगा। हमें ऐसा हमला करना होगा कि दुश्मन हमारी पहचान कभी ना भूल सके। आका, मुझे इसमें बाज मकामात पर तशवीश है। हमने हमेशा मरकजी इलाके पर गिरफ्त मजबूत रखकर अतराफ में हमला करके अपने दुश्मनों को शिकस्त से दोचार किया है मेरे आका। लेकिन अगर हंगरी वाले इस इलाके में दाखिल ना हुए तो हमारा हमला कामयाब नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि मरकज में पांव जमाने के अलावा दाएं तरफ और बाएं तरफ के लश्कर में से किसी को पीछे हटाया जाए, ताकि हमारा दुश्मन इसको हमारी कमजोरी समझकर हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इस जगह तक आ जाए। मुनासिब होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा लश्कर पीछे हटेगा। अगर आका इजाजत दें तो मेरा लश्कर पीछे हटने को तैयार है, जीत की खातिर। आला, जंग का आगाज ऐसे होगा कि हम उनके हमला करने से पहले बिल्कुल हमला नहीं करेंगे, बल्कि दुश्मन को हालत जोश में करीब आने का मौका देंगे, यहां तक कि हमारा दुश्मन अपनी ताकत के नशे में हमारे कल्ब तक आ जाए। उस मकाम पर हमारी तोपें आपस में जंजीर से बंधी हुई होंगी। जंजीर के पास आकर हमारा दुश्मन रुक जाएगा, पेशकदमी नहीं कर सकेगा। उसके बाद बाली साहब अपनी फर्जी शिकस्त दिखाएंगे। फिर बहराम पाशा पीछे की तरफ पेशकदमी शुरू करेंगे। बाली साहब यहां से नहर तक उनका रास्ता खाली छोड़ेंगे ताकि वो आसानी से फरार हो सके। हम क्यों इन्हें फरार का मौका देंगे? अगर वो रास्ता खाली ना हुआ तो इस जंग में हमें नाकाबिले तलाफी जानी नुकसान हो सकता है। आका, मुनासिब होगा। इब्राहिम पाशा, इसी असूल के मद्देनजर तैयारियां की जाए। ऐसे ताकतवर लश्कर से जंग का एक ही तरीका है, और वो ये कि उनके हम पर हमला करने से पहले ही एक भरपूर और ताकतवर वार करके तुर्क फौज के कल्ब में घुसकर सुल्तान को खत्म कर देना चाहिए। अगर सुल्तान सुलेमान हलाक हो गया तो वो सब बौखला जाएंगे। वो साबित कदम नहीं रह सकते, उनका इत्तेफाक खत्म हो जाएगा और फिर वो बिखर कर रह जाएंगे। आलम पना, आंद्रे, कोई बुरी खबर लाए हो क्या?
जापोलिया ने हमें कुमक फराहम करने से इनकार कर दिया है जनाब। वो अपने लश्कर के साथ एरदिल वापस जा रहे हैं। जाओ और बुज़दिल जापोलिया से कहो कि हंगरी के अवाम उसकी गद्दारी को कभी फरामोश नहीं करेंगे, कभी नहीं। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। इन बेगुनाह ईमान पर साबित कदम नौजवानों की हिफाजत फरमा। मेरे रब, हम पर अपनी रहमत की कमी ना करना। आने वाले कल को हमारी फतह का दिन बना। आंद्रे, जाओ। कौन है ये? मुआहदा करना चाहते हैं शायद। अगर इजाजत हो तो जाकर मालूम करूं क्या है उनकी पेशकश। सुलह नहीं होगी। हथियार डालें, फजूल अपनी जाने न दें।
हथियार डालने की तुम्हारी शराइत क्या है? हम हथियार नहीं डालेंगे। तो क्या यही पैगाम लेकर आए हो? शहंशाह लुई तुम लोगों को बताना चाहते हैं कि हंगरी का हर सिपाही अपनी जान की बाजी लगा देगा। अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हम जंग लड़ेंगे। सुल्तान मुअज्जम सुलेमान खान इस पूरे खित्ते के सुल्तान हैं। हंगरी के अवाम के खात्मे के लिए नहीं, बल्कि उन्हें इंसाफ और अमन देने के लिए यहां तशरीफ लाए हैं। वो हथियार डाल दो, ये हुक्म है। क्या खबर लाए हो? सुल्तान सुलेमान कहते हैं कि हम हंगरी की आवाम को इंसाफ और अमन देने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि हम हथियार डाल दें। सुल्तान सुलेमान पहले अपनी रियाया को इंसाफ दे, तब ले जंग में जाओ। लुई जंग करने के लिए यहां आया है। अपने सिपाहियों को आखिरी सांस तक जंग करने का हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। लुई अपना कॉल पूरा करे और पुरवक्कार अंदाज में जंग करे। आका, उनकी फौज में हरकत शुरू हो गई। बादशाह हजरात, मेरे सूरमाओं, मेरे शेरों, मेरे दिलावरों, बरज़ाए अल्लाह हमें अपनी फतह पर यकीन कामिल है। आज मुबारक दिन है। परवरदिगार आज जीत के रोज हमें दुश्मनों को शिकस्त फाश देना नसीब करेगा। तुर्क सल्तनत की अजमत के लिए शहीद होने वाले, शहादत का मकाम पाने वाले अल्लाह के पसंदीदा होते हैं। ये जंग, ये मुहाज का मुहाज मुसलमानों के लिए ईदगाह साबित होगा। आज जहाद मुबारक, हमारी तलवारें काटदार हो। आका, आगे बढ़ना चाहिए। मंजिल की तरफ पेशकदमी करें। खुरम का मकतूब आया है। खजीना के बारे में खुशखबरी लिखी है उसमें कि वो उम्मीद से है। क्या वाकई मैं बाप बनने वाला हूं? वाली साहब से कहो मराजियत करें। जो हुकुम।
मोहतरम, वजीर आजम पाशा का हुक्म है कि आहिस्ता आहिस्ता आप वापस जाएंगे। मरकजी लश्कर को पीछे हटाओ, जाओ। हम वहां छोड़ रहे हैं, चलो चलो जल्दी करो, मिटा डालो इन्हें, चलो चलो चलो। मोहतरम पाशा को खबर दो, हमने दुश्मन के प्यादों के कदम उखाड़ दिए हैं। मरकजी तोपें तैयार करो, चलो। मना कर डालो इन्हें। हाँ!